मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण के तहत 13 जुलाई बुधवार को होने वाले मतदान के मद्देनजर प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे चुनाव प्रचार का शोर चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक 11 जुलाई की शाम को थम जाएगा, जिसके चलते दोनों ही पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत लगाते दिख रहे हैं। इस बार दोनों पार्टी के बागी उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में हैं, जिससे निर्दलीय दोनों की पार्टियों का खेल बिगाड़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में इस बार हो रहे नगरीय निकाय चुनावों में नगर निगम को छोड़कर सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव आम मतदाताओं द्वारा सीधे न होकर वार्ड के पार्षदों द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का निर्वाचन होने के कारण शुरुआत में चुनावी माहौल में नीरसता दिखाई दे रही थी, लेकिन ज्यों-ज्यों मतदान की तारीखें नजदीक आती गईं, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार ने भी गति पकड़ी, तो दूसरी ओर मतदाताओं की उत्सुकता भी बढ़ती गई। इसमें अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पहली प्राथमिकता वार्ड से पार्षद पद का चुनाव जीतना है, जिससे पार्षदों के चुनाव की अहमियत भी बढ़ गई है। वहीं पहले चरण में 6 जुलाई को नगर पालिका वारासिवनी में मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में बालाघाट नगर पालिका के साथ ही कटंगी और लांजी नगर परिषद में चुनाव प्रक्रिया के तहत मतदान होगा। मतदान के बाद 20 जुलाई को परिणाम की घोषणा की जाएगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने अधिकृत प्रत्याशी पार्षद के लिए मैदान में उतारे हैं, लेकिन टिकट वितरण के दौरान भाजपा और कांग्रेस में कई कार्यकर्ता और नेता नाराज हो गए। इसके चलते वे बागी ही मैदान में उतर गए। भाजपा ने बगावत करने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया और वे चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। बालाघाट में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की तादाद 9 के लगभग है और भाजपा को इन्हीं प्रत्याशियों ने पशोपेश में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी समर में ये बागी टक्कर दे रहे हैं, उससे भाजपा को हार का खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस चुनावी समर में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। ये उम्मीदवार भी भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चुनाव प्रचार का 11 जुलाई को अंतिम दिन होगा। इसके बाद चुनावी शोर थम जाएगा और 13 जुलाई को वोटिंग होगी। इसलिए भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को तेज बारिश के दौरान सभी दलों के प्रत्याशियों को वार्डों में घूम घूम कर प्रचार करते हुए देखा गया, जहां प्रत्याशियों ने जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। स्थानीय निकाय चुनाव के तहत बालाघाट शहर के 33 वार्डों के 76,333 मतदाता शहर की सरकार चुनेंगे। बालाघाट शहर में 93 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 37,709 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 38,622 है। नगर पालिका बालाघाट के 33 वार्डों से कुल 174 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसी प्रकार कटंगी में 56 प्रत्याशी और लांजी में 68 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदान कर मतदाता करेंगे और जनादेश 20 जुलाई को सामने होगा। सड़क, बिजली, नाली सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए शहरी जनता पार्षदों की भूमिका को तय करती है। अक्सर चुनाव भटक जाया करते हैं और इसकी जगह राष्ट्रीय मुद्दे ले लेते हैं, लेकिन गनीमत है कि इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों ने पूरी तरह से पकड़ बनाई रखी है। बालाघाट नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ जलभराव, जर्जर सड़कें और ओवरब्रिज का मुद्दा हावी है। भाजपा जहां नगर के विकास के लिए बेहतर काम करने का हवाला देते हुए मतदाताओं के बीच पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी और नेता भाजपा शासनकाल की खामियों को लेकर हमलावर हो रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी दावे कर रहे हैं कि वे जीत कराएंगे तो वार्ड का विकास तेजी से होगा। किस प्रत्याशी के दावों में दम है और कौन दमदारी से विकास कार्य करा सकता है, इसका फैसला तो मतदाताओं को ही करना है।